जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर की सच्चाई बन चुका है। अक्सर आप सभी के प्रश्न आते हैं, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, घर में पैसा तो आता है लेकिन बचता नहीं, खर्चा इतना बढ़ गया है कि कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में बहुत से लोग यही अनुभव कर रहे हैं कि उनकी मेहनत के बावजूद उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल रहा। पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है। कभी अचानक कोई बीमारी, कभी घर के झगड़े, तो कभी अनावश्यक खर्च। इन सब के कारण जीवन में तनाव बढ़ता जाता है। सिर्फ आर्थिक समस्या ही नहीं, कई बार रिश्तों में भी कड़वाहट आने लगती है। पति पत्नी के बीच मतभेद, परिवार में क्लेश और घर का वातावरण भारी सा लगने लगता है। इसके साथ ही मन में एक अजीब सा डर भी बना रहता है। बिना कारण घबराहट, नकारात्मक विचार और यह चिंता कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। इसे ही अज्ञात भय कहा जाता है, जो धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में इंसान सोचता है कि आखिर समस्या कहाँ है? क्या किस्मत साथ नहीं दे रही या फिर कोई और कारण है? दोस्तों, कई बार इन समस्याओं के पीछे केवल बाहरी कारण ही नहीं होते, बल्कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी इसका एक बड़ा कारण हो सकती है। जब यह नकारात्मकता बढ़ जाती है तो यह हमारे धन, स्वास्थ्य, रिश्तों और मानसिक शांति सभी पर असर डालती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान बहुत कठिन नहीं है। इन उपायों के लिए न तो आपको कोई कठिन पूजा पाठ करना है और न ही लंबे मंत्र जप की आवश्यकता है। सबसे खास बात यह है कि ये उपाय हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। आप इन्हें अपने दैनिक जीवन में, सामान्य दिनों में, यहां तक कि विशेष अवस्थाओं में भी कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को सच्चे मन से और विश्वास के साथ करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। धन की स्थिति सुधरेगी, घर में शांति आएगी और मन से डर व नकारात्मक विचार दूर होने लगेंगे। तो आइए अब शुरुआत करते हैं पहले उपाय से, जो आपके जीवन में बरकत और सकारात्मकता लाने की दिशा में पहला कदम है। बुधवार का सरल और प्रभावशाली प्रयोग। जय माता दी। पिछले भाग में हमने जाना कि जीवन की कई समस्याओं के पीछे नकारात्मक ऊर्जा और असंतुलन भी एक बड़ा कारण हो सकता है। अब समय है उस पहले उपाय को जानने का, जो बहुत ही सरल है लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा माना जाता है। यह उपाय जुड़ा है बुधवार के दिन से। आपको करना क्या है? बहुत ही आसान सा काम। आपको थोड़ी सी साबुत हरी मूंग लेनी है। ध्यान रखें कि मूंग टूटी हुई नहीं, बल्कि साबुत होनी चाहिए। अब इस मूंग को मंगलवार की रात को साफ पानी में भिगोकर रख दें। अगली सुबह यानी बुधवार को उस भीगी हुई मूंग को किसी गाय को खिलाना है। यह काम आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह, दोपहर या शाम, लेकिन ध्यान यही रखना है कि मूंग भीगी हुई हो। यह एक छोटा सा नियम है, लेकिन इसका पालन करना बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, यह उपाय इतना खास क्यों है? धार्मिक मान्यता के अनुसार गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। जब हम श्रद्धा से गाय को कुछ खिलाते हैं तो यह केवल एक जीव को भोजन देना नहीं होता, बल्कि यह एक प्रकार से समस्त देव शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने जैसा होता है। जब आप हर बुधवार को यह उपाय नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव दिखने लगता है। जहां पहले धन आता था लेकिन टिकता नहीं था, वहां अब बचत होने लगती है। जहां काम में रुकावटें थीं, वहां नए अवसर मिलने लगते हैं। और अगर कहीं से आय का स्रोत रुका हुआ है तो उसके रास्ते भी खुलने लगते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह उपाय केवल क्रिया नहीं है, भावना भी है। जब आप गाय को मूंग खिला रहे हों, उस समय अपने मन में अपनी समस्या या मनोकामना को जरूर रखें। चाहे वह धन से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से, रिश्तों से या किसी भी अन्य परेशानी से, मन ही मन अपनी बात कहें।
याद रखिए, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये उपाय तभी प्रभावी होता है जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं। 1 या 2 बार करने से तुरंत चमत्कार की उम्मीद न रखें, लेकिन अगर आप हर बुधवार इसे नियम बनाकर करते हैं तो निश्चित ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। ये पहला कदम है बरकत और सुख समृद्धि की ओर। पहले उपाय के माध्यम से आपने जाना कि किस प्रकार हर बुधवार किया गया एक छोटा सा कार्य आपके जीवन में धन और बरकत के द्वार खोल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसे आप रोजाना कर सकते हैं और जो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए सतंजा, यानी 7 प्रकार के अनाज का मिश्रण। यह आपको आसानी से किसी भी किराना दुकान पर मिल जाएगा। यदि तैयार मिश्रण न मिले तो आप अलग अलग 7 प्रकार के अनाज लेकर भी इसे तैयार कर सकते हैं। अब करना क्या है? रोज रात को सोने से पहले एक छोटे से साफ रूमाल में 1 या 2 मुट्ठी सतंजा रख लीजिए। फिर इस रूमाल को अपने सिरहाने रख दें। आप चाहें तो इसे तकिए के नीचे या अपने बिस्तर के पास भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि वह आपके सिर के पास ही रहे। इसके बाद सुबह उठकर उस सतंजे को पक्षियों को खिला दें। आप इसे कबूतरों, चिड़ियों या किसी भी पक्षी को खिला सकते हैं, चाहे अपने घर के आसपास, छत पर या किसी पार्क में जाकर। यह उपाय आपको प्रतिदिन करना है। अब आप सोच रहे होंगे, इससे क्या होगा? जब यह अनाज रात भर आपके सिरहाने रहता है तो यह आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है, और जब आप सुबह उसे पक्षियों को खिला देते हैं तो वह नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो वह केवल एक साधारण क्रिया नहीं होती, वह एक सेवा होती है। भूखे जीवों को भोजन देना एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी जीव की सेवा का फल कई मंत्रों के जाप से भी अधिक होता है। इसलिए जब आप पक्षियों को दाना डालें, उस समय अपने मन की इच्छा जरूर व्यक्त करें। अपनी परेशानी, अपनी पीड़ा या अपनी मनोकामना जो भी हो। मान्यता है कि जैसे जैसे पक्षी उस दाने को खाते हैं, वैसे वैसे आपकी परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ये उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें लगता है कि उनका काम कहीं रुक गया है। व्यापार पहले अच्छा चलता था लेकिन अब नहीं चल रहा, या धन का आगमन बंद हो गया है। नियमित रूप से यह उपाय करने पर न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नए अवसर भी आने लगते हैं। यह दूसरा कदम है अपने जीवन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने की दिशा में। अब तक आपने 2 सरल उपायों के बारे में जाना, एक जो धन और बरकत से जुड़ा है और दूसरा जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक है। अब हम बात करते हैं तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण उपाय की, जो आपके पूरे घर के वातावरण को बदल सकता है। यह उपाय है सुंदरकांड का पाठ सुनना। आपको यह सुनकर अच्छा लगेगा कि इसके लिए आपको खुद बैठकर पाठ करना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अपने मोबाइल पर ही सुंदरकांड का पाठ चला सकते हैं। आप इसे दिन में कभी भी चला सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो संध्या काल यानी शाम के समय चलाना सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है। अगर शाम को संभव न हो तो सुबह भी चला सकते हैं। ध्यान रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आवाज इतनी होनी चाहिए कि उसके शब्द आपके पूरे घर में सुनाई दें, क्योंकि यह केवल सुनना नहीं है, बल्कि उस ध्वनि की सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलनी चाहिए। अब सवाल यह है, इससे क्या होता है? जब घर में नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ होता है तो उससे एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने लगती है। घर में शांति आने लगती है, रिश्तों में मधुरता बढ़ती है और मन में स्थिरता महसूस होने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जब आप यह उपाय शुरू करते हैं
तो शुरुआत में आपको इसका उल्टा असर भी महसूस हो सकता है। घर में अचानक झगड़े बढ़ सकते हैं, मन अशांत हो सकता है या कुछ ऐसी परेशानियां सामने आ सकती हैं जो पहले उतनी स्पष्ट नहीं थीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास करती है और नकारात्मकता कभी भी आसानी से जाने नहीं देती, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए अधिक सक्रिय हो जाती है। इस स्थिति में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। अगर आप इस समय घबरा गए और उपाय करना बंद कर दिया तो नकारात्मक ऊर्जा फिर से अपना प्रभाव बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप लगातार इस उपाय को करते रहे तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगेगा। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि घर में शांति लौट रही है, बीमारियां कम हो रही हैं और आपके कार्यों में भी सुधार आने लगा है। इसलिए एक नियम बना लीजिए, रोज कम से कम एक बार अपने घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य चलाएं। यह उपाय आपके घर को एक सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा से भर देगा। अंतिम उपाय कर्ज मुक्ति, आर्थिक सुधार और सफलता का मार्ग। अब तक आपने 3 महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जाना जो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। अब इस अंतिम भाग में हम कुछ और जरूरी बातों और उपायों को समझेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, खास तौर पर आर्थिक तंगी और कर्ज से जुड़ी समस्याओं में। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, मंगलवार के दिन कभी भी कर्ज न लें। चाहे आपको बैंक से लोन लेना हो या किसी व्यक्ति से उधार, कोशिश करें कि मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचें। मान्यता है कि इस दिन लिया गया कर्ज जल्दी समाप्त नहीं होता और लंबे समय तक बोझ बना रहता है। लेकिन अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो मंगलवार का दिन बहुत शुभ माना गया है। इस दिन कर्ज लौटाना शुरू करने से धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। अब बात करते हैं एक और प्रभावशाली उपाय की, संपुटित श्री सूक्त का पाठ सुनना। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में नुकसान हो रहा है या आय के साधन सीमित हो गए हैं, तो यह उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी है। आपको रोजाना 3 बार संपुटित श्री सूक्त सुनना चाहिए। अगर समय हो तो स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि संभव न हो तो मोबाइल पर सुनना भी उतना ही प्रभावी माना गया है। इस पाठ को नियमित रूप से सुनने से धीरे धीरे धन से जुड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं। जहां रुकावटें थीं, वहां रास्ते खुलने लगते हैं और जो व्यक्ति घोर आर्थिक संकट में होता है, उसे भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अब अगर इन सभी उपायों को एक साथ देखा जाए तो ये 5 सरल कदम बनते हैं। हर बुधवार गाय को भीगी हुई हरी मूंग खिलाना, रोज रात सतंजा सिरहाने रखकर सुबह पक्षियों को खिलाना, प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ सुनना, मंगलवार को कर्ज न लेना लेकिन चुकाना शुरू करना, रोज 3 बार संपुटित श्री सूक्त सुनना। ये सभी उपाय बहुत छोटे और आसान हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा और व्यापक होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, उपाय तभी काम करते हैं जब आप उन्हें सच्चे मन और विश्वास के साथ करते हैं। सिर्फ सुन लेने या जान लेने से कुछ नहीं बदलता। जब आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तभी धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देता है। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, आपके घर से परेशानियां दूर हों और आप एक खुशहाल जीवन जी सकें। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।